जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है, कई बार जीवन में हम छोटी छोटी बातों से भी वंचित रह जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई एक विशेष उद्देश्य होता है या कोई विशेष हमारी चाह होती है जो ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक पूरी नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं इसका पूर्व जन्म से निश्चित रिश्ता होता है, निश्चित नाता होता है। और कहते हैं कि पूर्व जन्म का यदि कोई ऐसा पाप हो तो कोई हमारी विशेष कामना वास्तव में अधूरी रह जाती है। हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, इस अंक में सारी जानकारी आपको देंगे। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि कोई खास एक ऐसी इच्छा जिसे हम चाहते हैं पूरी हो और नहीं हो पाती है। हम जीवन में जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे कुछ हमारी कामनाएं प्रारंभ हो जाती हैं, और कई बार ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर के रुक जाती है कि वहाँ जब वो रुकती है तो बहुत मन दुखता है। कुछ ऐसी बातें जीवन में होती हैं कि जिनको पूरा ना भी हो तो काम चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कामनाएं होती हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं या ऐसे कार्य होते हैं जो पूरे होने नितांत आवश्यक होते हैं। शादी आराम से हो जाती है, लेकिन कई बार संतान नहीं हो पाती और व्यक्ति उस संतान की अग्नि में ही झुलसता रहता है। नाना भांति से डॉक्टर से इलाज कराता है, नाना भांति से अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन संतान हो नहीं पाती है। वहाँ पर भी वो जीवन भर चाहता है कि मुझे संतान मिल जाए, लेकिन कई बार पूरा जीवन निसंतान योग में ही व्यतीत हो जाता है। तो ये ज़रूरी था कि संतान हो, लेकिन नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध के किसी बुरे कर्म की यातना हमें झेलनी पड़ रही है कि जिसकी वजह से वो संतान नहीं हो पा रही है। हम सनातन में प्रारब्ध को मानते हैं, तो प्रारब्ध का ही कोई ऐसा अपराध क्षेम होता है ज़रूर कि जिसकी वजह से हमारी कोई एक ऐसी कामना जो पूर्ण हो जाए तो ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन नहीं हो पाती है। उसी के साथ साथ कई बार संतान नालायक निकल जाती है, संतान कहना नहीं मानती है, संतान किसी भी प्रकार से मन को प्रसन्न करने वाली कोई बात ही नहीं करती है। तो उसमें कई बार ऐसा भी लगता है कि संतान का होना ना होना बराबर हो गया। कहाँ संतान नहीं हो रही है, हम तड़फ रहे हैं। कहाँ संतान हो गई है, लेकिन संतान के तरीके से नहीं है। तो देखो, दोनों ही बातें कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध के किसी अपराध को उकेरती हैं। कई बार विवाह नहीं हो पाता, लंबा समय बीत जाता है, आयु निकलने को आतुर हो जाती है। कई बार ज़िंदगी में एक ऐसा रोग लग जाता है कि जाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो रोग जीवन के प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभ होता है और मृत्यु की गोद में जाकर ही वो रोग समाप्त होता है। लाख प्रयत्न किए जाते हैं कि रोग चला जाए, हम ठीक हो जाएं, लेकिन नहीं हो पाते हैं। कई बार हमें जीवन भर किराए के मकान में रहना पड़ता है, जीवन भर हमें किराए की छत के नीचे सोना पड़ता है, लेकिन हम अपना घर नहीं बना पाते। सपनों का महल बन जाए, बहुत बड़ा महल बन जाए, ऐसी उम्मीद भी नहीं है हमें होती है। हमें होती है बस एक घरौंदा मिल जाए। एक चिड़िया भी अपने घोंसले की आशा करती है, परिंदे भी तिनके चुन चुन करके अपने घोंसले बना लेते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति का भी मन होता है कि उसका मकान बन जाए, उसका भवन बन जाए, लेकिन ना भवन बन पाता, छोटे से छोटा घरौंदा भी उसको नसीब नहीं हो पाता। सारी जिंदगियां किराए के मकान में उसकी गुजर जाती हैं। तो क्या था ऐसा कारण कि जिसमें 1 इंच ज़मीन हम नहीं खरीद पाए, 1 इंच भूमि का सुख अपनी कह सकें हमें नहीं मिल पाया? तो कुछ बात जरूर है। तो इसीलिए ध्यान रखना, प्रारब्ध के लेखे को मिटाना है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन मिट जाता है। उसी प्रकार से कई बार हमारी और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। देखो, भवन बनना सबको अच्छा लगता है, संतान हो, विवाह हो, संतान लायक निकले, तो ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इनका होना ही ज़रूरी होता है। हम चाहें कि साहब एक भवन बन गया, बहुत बड़ा महल बन जाए, तो वो एक हमारी सोच है, लेकिन एक तो बन जाए ना। संतान नहीं है, एक तो हो जाए ना। तो उसी प्रकार से जीवन में ऐसी हमारी इच्छाएं होती हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाती। और एक और बड़ी खतरनाक चीज़ होती है साहब, क्या होती है? कई बार जीवन भर हमें दूसरों के सहारे जीवन जीना पड़ता है। हम जिंदगी में काबिल ही नहीं हो पाते हैं।
हम जिंदगी में उतना सरवाइव नहीं कर पाते, उतना कमा नहीं पाते कि हम अपना भी जीवन गुजार सकें। कई बार पूरी ज़िंदगी पराधीन होकर के गुजर जाती है। देखो हमने ऐसा क्या किया है, हमारे पास बुद्धि भी है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, सोच दी है, क्षमता दी है, बल दिया है, लेकिन न जाने भाग्य क्यों नहीं मिला। भाग्य कहाँ सुप्त हो गया, भाग्य कहाँ सो गया कि सारी ज़िंदगी हमने पराधीन होकर के गुजारी। दूसरों ने दे दिया तो खा लिया, दूसरों ने बैठा लिया तो बैठ गए, दूसरों ने सुला लिया तो सो गए, और दूसरों ने हंसा दिया तो हंस गए और रुला दिया तो रो गए। सारी ज़िंदगी देखो ना कैसी कैसी निकलती है। आप जब संसार में निकलेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि इतने इतने दुखी लोग हैं संसार में, ऐसे ऐसे दुख हैं कि आप सोच कर के हैरान हो जाओगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे बड़ों ने हमें बताया कि बेटे अच्छे कर्म करना, सतमार्ग पर चलना, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, गायत्री मंत्र की शिक्षा दी। भगवान से प्रतिदिन हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने यही समझाया कि प्रतिदिन जितना भी हमसे संभव हो सके हम भगवान की सेवा करें, हम भगवान की आराधना करें, हम भगवान की प्रार्थना करें। और उस आराधना प्रार्थना साधना के संग संग हमें कहीं ना कहीं जीवन में शुभ कर्म भी करने चाहिए। केवल आप लोग यही ना मान बैठें कि बस माला घुमा ली काम बन गया, स्तोत्र पढ़ लिया काम बन गया, 2.5 घंटे सुबह कर लिया, 2 घंटे शाम को कर लिया, पाठ काम बन गया। नहीं साहब, इसके साथ साथ हमें दैवीय कर्म भी करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ हमें मानवता से जुड़े कर्म भी करने पड़ते हैं। हमें मदद के लिए आगे जाना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, हमें हाथ आगे बढ़ाने पड़ते हैं मदद के लिए। तब जाकर के इधर से हमारे अंदर भावना अच्छी हो, दया भाव हमारे अच्छे हों, परोपकार उपकार की भावना हमारे अंदर अच्छी हो, अपने राष्ट्र के प्रति हमारे अंदर, अपने धर्म के प्रति हमारे अंदर, पशुओं के प्रति हमारे अंदर संवेदनाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर हम जब कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसका फल अच्छा मिलता है। अब सारे आज के सब्जेक्ट को हम समेट लेते हैं और हम ये कहते हैं कि अब ये जो हमारे साथ हुआ, जिस पीड़ा को हम झेल रहे हैं, इस पीड़ा का अंत कैसे होगा। शुरुआत में ही पता लग जाए कि अरे साहब ये स्थिति इसलिए आ रही कि कहीं ना कहीं प्रारब्ध का कोई लेखा जोखा हमारे आड़े आ रहा है, तो हम उसी समय गुरु दीक्षा लेकर के किसी अपने विशेष मंत्र, जो भी गुरु ने हमें मंत्र दिया, उस मंत्र के प्रति अडिगता के साथ हम लग जाएं। अपने तप को, अपनी तितिक्षा को, अपने मंत्र शक्ति को, मंत्र की बल को हम हर दम हर पल बढ़ाने का प्रयास करें। अच्छे से हम अपनी साधना को करें, अच्छे से हम अपनी आराधना को करें, अच्छे से अपने तप को करें, तितिक्षा को करें। निश्चित रूपेण हम प्रारब्ध के उस अपराध से बाहर निकल आएंगे। और उसी के साथ साथ जैसे पशुओं के प्रति दया है, मानवता के प्रति दया है, वो हमारे अंदर कूट कूट करके होनी चाहिए। दयार्थ हृदय होना चाहिए हमारा हृदय हर समय निष्ठुर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना, चिड़ियाओं को 2 दाने भी आपसे डाले जा सकें तो आप डालना, चींटियों के बिल पर आपको 2 दाने डाले जा सके तो आप डालना, किसी भूखे को कुछ, प्यासे को, भूखे को कुछ पिला खिला सकें तो आप उसमें पीछे मत हटना। और साथ ही जो आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है, अपने गुरु के प्रति, अपने मंत्र के प्रति, गुरु मंत्र के प्रति ऐसी आस्था बना लें कि आपको स्वप्न में भी गुरु के मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति संशय नहीं होना चाहिए। भगवती ने स्वयं कहा है अपनी साधना आराधना में, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, कि आपको सब कुछ मैं दे दूंगी, लेकिन आपको तनिक भी इस बात पर संशय नहीं करना कि भगवती आपको ये सब देंगी या नहीं देंगी। साधना आराधना में लीन रहिए, लिप्त रहिए। तो गुरु जब दीक्षा देता है तो गुरु के मंत्र के प्रति संपूर्ण आस्था के साथ हमें वो मंत्र ग्रहण करके उस मंत्र को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान रखना, प्रारब्ध का खेल बड़ा अलबेला है, ये सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जीवन में जब इतना दर्द मिले, जीवन में जब इतनी टीस मिले, जीवन में जब इतनी करुणा हमें मिले, आँख के आंसू ना सूखते हों और जो कामनाएं जीवन में हम इच्छा लेकर के पैदा होते हों वो पूर्ण ना होती हों, तो निश्चित रूपेण हमारा प्रारब्ध कहीं अच्छा नहीं रहा है, प्रारब्ध बुरा रहा है। और ये सब चीज़ें आप अच्छे से करिएगा। और एक चीज़ और हम आपको बताएं, अगर जो भी साधक अपने जीवन में गायत्री के कम से कम 3 अनुष्ठान करे तो बड़े से बड़ा पातक से पातक दोष मिटता है, बड़े से बड़े
उसके प्रारब्ध के जो भी किए हुए ज्ञात अज्ञात पाप या जो भी कह सकते हैं वो बहुत शीघ्रता से दूर होते हैं। और गायत्री अनुष्ठान वास्तव में बहुत ही चमत्कृत अनुष्ठान होता है। इसमें 1,25,000 मंत्र पढ़े जाते हैं गायत्री में। 40 दिन में यह अनुष्ठान पूर्ण होता है। आप किसी मर्मज्ञ की राय लेकर के इस अनुष्ठान को एक बार जीवन में जरूर करें। देखो साधकों, बहुत मुश्किल से कोई श्रेष्ठतम कर्म होता है जब इस प्रकार की साधनाएं हमें पुकारती हैं। तो ये भगवती गायत्री की साधना आपको पुकार रही है, इसलिए इस पुकार को अपने हृदय की धड़कनों से सुनें और इससे जोड़ने का प्रयास करें। स्वयं भी जुड़ें और साधकों को भी इससे जोड़ने का प्रयास करें। ध्यान रखना, केवल दर्शन मात्र से ही जीवन नहीं बदलता, हमें कर्म करना पड़ता है। तो हमें साधनाएं भी कर्म सिखाती है। ऋषि मुनियों ने इसलिए तो कहा है कि आप 5 माला करें, 3 माला करें, ऐसे पूजा करें। तो ये भी तो एक आध्यात्मिक कर्म है। इसलिए आध्यात्मिक कर्म से ही जीवन में बदलाव बड़ा आता है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।